बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वेक्स मिरर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर हमने करा था कॉनकेव मिरर का। ठीक है बच्चे पार्टी, कॉन्वेक्स मिरर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते होंगे, इस लेक्चर में मैं आपको करा दूंगा। मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल ट्रिक्स कॉन्वेक्स मिरर के लिए। भैया सबसे पहले आप समझ लो, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये पेन कुछ ज्यादा डार्क चल रहा है, इसकी जगह दूसरा पेन यूज किया जाए। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि जब कोई लाइट रे इस पे टकराती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, लाइक दिस। डाइवर्ज होने का मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो फैल जाती हैं, ठीक है ना, अवे हो जाती हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। साथ ही साथ हम जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर कैलकुलेट होती है। इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, साथ ही साथ वर्चुअल डिमिनिश्ड बनाता है। डिमिनिश्ड का मतलब है यहां पे जो साइज ऑफ इमेज है इज ऑलवेज लेस देन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज हमेशा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होता है, तो हम कह सकते हैं जब भी कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन होगा तो वो आपको कैसा देखने मिलेगा, +1/2, +1/3, +1/5, कुछ इस तरीके से आपको कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन देखने मिलने वाला है। ये कुछ छोटी सी बातें थी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। उसके बाद अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ये छोटी छोटी बातें तो होती रहेंगी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल पढ़िए पहला, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज +1/3। तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा मिरर कौन सा है। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज +1/3। फाइंड टाइप ऑफ मिरर, नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, रे डायग्राम। इतनी सारी चीजें उसने पूछ ली। हमको तुरंत समझ में आना चाहिए +1/3 से क्या मतलब है। ये आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं जा रहा है, चेक कर लो एक बार। अरे बिल्कुल नहीं जा रहा, बहुत जगह है। मैग्निफिकेशन +1/3 का मतलब क्या है? प्लस मतलब वर्चुअल इमेज, और 1/3 होने का मतलब है द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये एक ही केस में होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअली डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, जबकि कॉनकेव मिरर वर्चुअली एनलार्ज बनाता है। तो हमें समझ में आ गया टाइप ऑफ मिरर कौन सा है। टाइप ऑफ मिरर कॉन्वेक्स मिरर। टाइप ऑफ मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। नेचर ऑफ इमेज क्या है? साफ समझ में आ रहा है। इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है। इमेज कैसी है बेटा? वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल होगी तो कैसी रही होगी? इरेक्ट रही होगी, ठीक है ना। और मैग्निफिकेशन देख के साफ समझ में आ रहा है, इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज जो है वो कम है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम समझ जाएंगे कहां होगा। ये पोल है और ये इंफिनिटी मान लो यहां कहीं। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, कहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, एंड द पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज इज द बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिहाइंड द मिरर। अब इसका हमें एक रे डायग्राम बना के दिखाना है। उन्होंने कहा रे डायग्राम भी इस केस में आप बना के दिखाइए। अभी दिखा देते हैं रे डायग्राम कैसे बनेगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कि अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल हो गया उसका, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे अपन ने पैरेलल भेज दी तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। इसका नेचर ही डाइवर्जिंग है। ये इसने इसको यहां डाइवर्ज कर दिया, ठीक है ना। और एक लाइट रे ली, मान लीजिए अपन ने पोल से होके भेज दी, तो जैसी की वैसी वापस लौट गई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को जब अपन ने पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो वो यहां कहीं जाके मिली। दोनों रिफ्लेक्टेड रेस, एक रिफ्लेक्टेड री है, दूसरी रिफ्लेक्टेड री है, दोनों को एक्सटेंड करा तो वो ये मिरर के पीछे जाके स्ट्राइक कर रही हैं और ये इमेज बन रही है। ये अगर मान लो ऑब्जेक्ट है ए बी, तो उसकी वर्चुअल इमेज है A', B'। साफ समझ में आ रहा है, इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट है, वर्चुअल है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट।
बच्चों जो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आ चुका है, उसके पहले भी आ चुका है और ये एज इट इज इस बार भी आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। कॉन्वेक्स मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो आप इसे। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर इज +½ वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू +1/3। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन लिखो कि भैया ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है 20 सेंटीमीटर पे, तब मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है +1/2। +1/2 देखते ही मुझे दो बातें समझ में आ गई, प्लस मतलब वर्चुअल, हाफ मतलब डिमिनिश्ड, और वर्चुअली डिमिनिश्ड कौन बनाता है? इकलौता एक मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। जो अपना कॉनकेव है वो तो वर्चुअली एनलार्ज बनाता है, कॉन्वेक्स कैसी बनाता है? वर्चुअली डिमिनिश्ड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कितना दिया है? +1/2। अब वो क्या चाह रहा है, मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कर दूं, क्या चेंज ला दूं जिससे मेरा मैग्निफिकेशन +1/3 हो जाए, मतलब मेरे इमेज की साइज और कम हो जाए, मेरा मैग्निफिकेशन +½ के बजाय +1/3 हो जाए। इसी मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कितना चेंज कर दूं, मिरर चेंज नहीं करूं। तो मिरर चेंज नहीं करोगे तो भैया उसकी फोकल लेंथ तो सेम आएगी। फोकल लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर u है तो v निकाल लेते हैं तो फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो m इज कितना होता है? -v/u, m की वैल्यू +½ -v, u की वैल्यू -20। इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो v आपके पास आ जाएगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं, v आ गया बेटा +10 सेंटीमीटर। सही बात भी, वर्चुअल इमेज है तो +10 आना चाहिए। v आ गया बेटा +10 सेंटीमीटर। इस इक्वेशन को यूज करके जरा फोकल लेंथ ऑफ द मिरर निकाल लो। फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर 1/f इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/u। u कितना है? -20। u कितना है? -20। u इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल द मिरर्स, ठीक है ना। चलिए तो जरा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 2 - 1, तो फोकल लेंथ आ गई बेटा +20 सेंटीमीटर, आनी भी थी। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ तो प्लस में आएगी, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ तो प्लस में आएगी। आई होप इधर तक क्लियर हो गया होगा, इधर तक क्लियर हो गया। इस फोकल लेंथ को संभाल लेना बेटा, इस फोकल लेंथ को संभाल लेना, बस थोड़ा सा मिटा रहा है, थोड़ा सा मिटा रहा है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या कर दे जिससे मैग्निफिकेशन +1/3 हो जाए। कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, फोकल लेंथ आ गई ना। फिर से लगा दो m इज -v/u। इस बार मैग्निफिकेशन को कितना करना ही कह रहा है? +1/3। पर क्या v और u की वैल्यू है? नहीं, ये तो पुरानी वाली पोजीशन है। पुरानी वाली पोजीशन में मैग्निफिकेशन ये था, अब तो नई पोजीशन आएगी, नई पोजीशन होगी तो इमेज की भी नई पोजीशन होगी। हमें v और u की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम पे ये रिलेशन आ गया u इज इक्वल टू -3v, u इज इक्वल टू -3v। इसको हम यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। फिर से मिरर इक्वेशन लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f हमको मालूम है, यस अभी हमने निकाला, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ अभी निकाली 20 सेंटीमीटर। v हमारे पास है क्या? नहीं है, हम पे u है, और हम पे u कितना है? -3v, और हम पे v कितना है? v है। इसको यदि सॉल्व करके लेके आते हैं, इसको सॉल्व करके लेके आए, यहां पे कर देता हूं 1/20, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लूं क्या? 1/v माइनस 1/3v, देखने में अच्छा लगने लगा, आसान हो जाता, ठीक है ना। नहीं तो कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, पता चले 1 - 1/3। 1/v को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 - 1/3। कैलकुलेशंस को आसान बना लो, अगर नहीं बन रही ना डायरेक्ट तो कोई समस्या नहीं है, आंसर आना चाहिए। ये किसी को होशियारी नहीं बतानी कि मैंने तो देखो डायरेक्ट कर दिया, अरे भाई सही कर दे काफी है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो 1/20 इज इक्वल टू 3 - 1 2/3, 2/3v। तो मेरे ख्याल से यहां से v इज इक्वल टू हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। यह भी इमेज की पोजीशन आई है, v इज इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर। पर मेरे पास एक रिलेशन था, मेरे पास एक रिलेशन था u इज इक्वल टू -3v, u इज इक्वल टू -3v। यहां पे मैं v की वैल्यू पुट कर दूंगा 40/3, 3 से 3 कैंसिल, u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। आप ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर के बजाय 40 सेंटीमीटर पर रखने लगो, जो मैग्निफिकेशन +½ था वो कितना हो जाएगा? +1/3। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा सीबीक्यू टाइप है। उन्होंने कहा एक ये हॉलो स्फेयर है कांच का, हॉलो स्फेयर है कांच का, इसके अंदर दो पार्ट हैं ए बी और सी डी। ए बी अंदर से पॉलिश्ड है, सी डी ऊपर से पॉलिश्ड है। साफ समझ में आ रहा है, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। और एक इंफॉर्मेशन और हमको दी रखी है कि जो ए बी का आर्क है,
आर्क मतलब ये वाली लंबाई, जो ए बी का आर्क है वो हाफ है सी डी के आर्क के, मतलब जो ए बी है वो सी डी के कितना है, आधा है। दिस इज द सेंटर, यहां से दोनों की रेडियस बराबर है। बताइए फोकल लेंथ ऑफ ए बी अपॉन फोकल लेंथ ऑफ सी डी का रेशियो क्या होगा, बताइए फोकल लेंथ ऑफ ए बी अपॉन फोकल लेंथ ऑफ सी डी का रेशियो क्या होगा। एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, 2 मार्कर 3 मार्कर कहीं भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सीबीक्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है ये। बताओ क्या करोगे। अरे भाई इससे कंफ्यूज मत होना, जो ये गिवन है उसने कहा ना रेडियस सेम है, अगर किसी मिरर की रेडियस सेम है तो उनकी फोकल लेंथ भी न्यूमेरिकली क्या होंगी, उनकी फोकल लेंथ भी न्यूमेरिकल क्या होंगी, सेम होंगी। न्यूमेरिकली उनकी फोकल लेंथ भी क्या होने वाली, सेम, यदि रेडियस सेम है, क्योंकि फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, रेडियस ऑफ हाफ के बराबर होती है। तो यदि किसी की रेडियस सेम है तो उसकी फोकल लेंथ भी सेम रही होगी। यहां पे आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर ऑफ सी डी है, जो ए बी मिरर है उसकी रेडियस जो सी डी मिरर है उसके बराबर है, साफ समझ में आ रहा है। तो उनकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, फोकल लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ सी डी, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, फोकल लेंथ ऑफ ए बी अपॉन फोकल लेंथ ऑफ सी डी का जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हुआ हो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो बेटा ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर लगा होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, तो बने रहिए चैनल पे।